हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट प्रिपरेशन। ये वीडियो रिगार्डिंग है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जो सीके 2024 अगस्त बैच के लिए जो स्टार्ट हो चुका है कल से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है फ्रॉम एंड टू एंड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको CDAC.in पे जाना पड़ेगा। जैसे आप जाएंगे, जैसे नेक्स्ट में हमने ओपन करके रखा है आपके लिए, तो आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस पर आपको क्लिक करना है। देन आफ्टरवर्ड्स आपके पास जो भी पेज खुलेगा तो उसमें आपको पहले PG डिप्लोमा कोर्सेज को लेना है, क्लिक ऑन दैट। फिर यहाँ पे आने के बाद आपके पास लिस्ट आ रही है कोर्सेज की, आपको इधर नहीं, आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वाला है इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा अगस्त 2024 बैच के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके पास आपके पास ये पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप एडमिशन बुकलेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप यहाँ पे देख सकते हो, किस कोर्स के लिए क्या है, क्या आपका सिलेबस है, आप हर एक चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बिग डेटा हो गया, आर्टिलिजेंस हो गया, जो भी चाहिए, जो बुकलेट है उन्होंने सब कुछ यहाँ मेंशन करा हुआ है। सीके शेड्यूल्स एंड सिटीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एग्जाम्स के डेट्स क्या है, सेक्शंस क्या है, 2 टाइम स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सी सिटीज़ में आपको सेंटर्स मिल सकता है, उसके हिसाब से आप अपना जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सिटीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास जो रैंकिंग वैंकिंग आती है, जो इनका प्रोसीजर्स होता है, जैसे आपने A+B लिया तो आपके पास यहाँ पर है 550 आपके पास फ़ी है, 1550 की फ़ी है, 1750 की आपकी फ़ी है अगर आपने ये सेक्शन लिया। इस बार सेक्शन ए का कुछ ऐसा नहीं दिया है कि जियो इन्फॉर्मेटिक कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है शायद, इसके हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास 2 ही सेक्शन है, A+B और ABC। अब इनके हिसाब से इनके कोर्सेज को आप चूज़ कर सकते हो। ये जब काउंसलिंग जब आएगी, सीट कैपेसिटीज़ जो आएगी ये आप चेक कर सकते हो। सीट कैपेसिटीज़ आपकी क्या है कि किस सेंटर पे, किस सिटी पे, कौन से कोर्स में कितनी सीटें अवेलेबल है। अगर आप ये देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन जो बना हुआ है ये आपका बना हुआ है ऑनलाइन कोर्सेज का, और सेकंड सेक्शन बना हुआ है फिजिकल कोर्सेज का। ये जो जहाँ पे जितने भी सेंटर्स है ये सब ऑनलाइन की क्लासेस लेंगे आपके, और नीचे जितने भी सेंटर्स है ये आपके फिजिकल बेस में, फिजिकल मोड में आपकी क्लासेस चलेगी। इसके बाद अभी हमारा जो मेन एजेंडा है अबाउट द सीटें रजिस्ट्रेशन, जो आप देखते हैं तो यहाँ पे एक और बटन है रजिस्टर्ड फॉर सीकेट। तो लेट्स स्टार्ट, हम रजिस्ट्री करते हैं इसके ऊपर हमारी, तो आपसे पूरी डिटेल पूछेगी, आप क्लोज आउट कर दीजिए इसको। अपना नाम हो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, तो लाइक मैं भी फॉर्म फिल कर देता हूँ, मुझे भी चाहिए है, एग्ज़ाम देना है आपके लिए। मैं फिलअप करता हूँ अपनी सारी चीज़ें। अगर आप 2 फॉर्म फिल करने की ट्राई करने वाले हैं तो ट्राई करिएगा कि आप दोनों के लिए जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग लिखें। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आपको कहाँ से पता पड़ा है, तो अदर सोर्स डाल दीजिए, अदर्स में आप डाल दीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा इच्छा है तो आप सीक्रेट प्रिपरेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ सीक्रेट प्रिपरेशन अदर्स के अंदर। ठीक है, अब एक पासवर्ड आपको चूज़ करना है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब आपको दोबारा से लॉगिन करना है, वंस ये से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसके हिसाब से वो आए। अभी देखिए, जैसे मैंने एक सिंपल पासवर्ड लिया है तो इसने बोला कि आपको अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक लोअर केस एक अपर केस होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब हम उससे जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका ये फ़ोन नंबर है, आप इसे नोट डाउन कर ले। नोट डाउन नहीं भी किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके पास एक मेल आपके ड्रॉप होगा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, आप वहाँ से चेक करिए। लेट्स हम भी चेक कर सकते। जैसे ही आपका ये फिलअप हो गया है, आपके पास फॉर्म नंबर आ चुका है, आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू लॉग इन फिल द एप्लीकेशन, को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपको रिटाइप करेगा, आपको फॉर्म नंबर जो भी था, जो भी पासवर्ड आपने टाइप किया था उस टाइम, वो आपको दोबारा से यहाँ फिलअप करना है। ठीक है, जैसे ही आपने इस फॉर्म के ऊपर लॉगिन कर लिया, आपके पास इस तरीके से स्क्रीन है कि जिसमें 4 सेक्शंस बने हुए हैं आपके। आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो जो अभी इनकम्प्लीट है आपके लिए। ठीक है, वो फॉर्म नंबर आपको याद रखना, आपके मेल में भी आएगा, आप कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि आपका जब एडमिशन कार्ड आएगा आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए।
तो हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जब आपने अप्लाई किया, आपके पास आपका फुल फॉर्म आ चुका है। अब आपको क्या है, यहाँ पे फॉर्म करना है। यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम फिलअप करना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ आपके जो सर्टिफिकेट्स के ऊपर है, जो गवर्नमेंट कार्ड पे इश्यूज है, वही डेट यूज़ करिएगा। आपका ईमेल, मोबाइल नंबर ये ऑलरेडी फिलअप होके आपके पास आएंगे। आपका जो भी जेंडर है आपको वो सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। लाइक मैं भी डाल देता हूँ अपना एड्रेस। फिर आपको यहाँ पे आपका फुल एड्रेस बनना है। अभी मैंने अपने लिए फुल एड्रेस नहीं डाला है क्योंकि मैं बाद में वापस अपडेट कर दूंगा। आपको आपका पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। नेशनलिटी आपकी क्या है आपको डाल देनी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपके पास नीचे नीचे सेक्शन आते रहेंगे। आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा आपके पास डिग्री क्वालिफिकेशंस के लिए। ओके गाइस, तो ये फिल करना है। फादर्स नेम भी आप फिलअप कर दीजिएगा। मैं भी अपना फॉर्म कंप्लीट कर ही देता हूँ, और नहीं तो कल हमें भरना ही है आपके लिए। एड्रेस का मुझे इतना नहीं है। तो मैं अपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डाल दूंगा जो मेरी कंप्यूटर साइंस की थी मेरी। ठीक है, यूनिवर्सिटी, लाइक आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। लाइक अपने परसेंटेज डाल लीजिएगा। अब आपके परसेंटेज आपने जो सिलेक्शन लिया होगा उसके हिसाब से आपको क्लिक करना है शो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। जब हम यहाँ शो एलिजिबिलिटी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको नीचे वाले सेक्शन में देखना है। ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी लेते हैं। अगर आप ये कैटेगरी लेते हैं तो इन सारे कोर्सेज के लिए वैलिड है सेक्शन के लिए। अगर थर्ड कैटेगरी लेते हैं, इन दो कोर्सेज के साथ साथ ये कोर्सेज की भी लिस्ट आपको मिलेगी, तो आप कुछ भी ले सकते हो। आपके पास इतने ऑप्शन है। अभी मैं जाता हूँ, मैं कैटेगरी 2 के लिए चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है। कैंडिडेट मस्ट ओनली बीएससी, बीसीए, बीकॉम एक्सेट्रा आर नॉट एलिजिबल फॉर सीटेट। यहाँ सिंपली फॉर्म में लिखा गया अगर आपने बीएससी, बीसीए, बीसीएस, बीए, बीकॉम वो एलिजिबल नहीं है। आपने फॉर्म भर भी दिया तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो एक बार पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना। जब आप डिक्लेयर करोगे अबाव मेंशन पे, और जब आप सबमिट करोगे तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म फिलअप हो गया आपका। ठीक है, अगर आपको व्यू करना है, प्रिंट करना है तो इस पर व्यू करिए। आपने जो डिटेल्स भरी होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपको आपकी प्रोफाइल की फ़ोटो को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, प्रोफाइल फ़ोटोज़ में जाऊँगा। इसमें जाने के बाद में एक प्रोफाइल, पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि इसमें पासपोर्ट साइज जेपीजी ओनली और इस साइज़ का, और लेस देन 1 MB होनी चाहिए। इससे ज़्यादा वो अलाउड नहीं करता है। तो लेट चूज वन फोटो। क्या, तो आप मेन मेनू पे चाहिए। आपको दोबारा यहाँ से अपलोड करने की जरूरत नहीं है अगर ये मैसेज आ गया। फिर मेन मेनू पे करेंगे नहीं तो आप देखेंगे अब मेरा दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ, मैं फोटो अपलोड कर चुका हूँ। अगला है आपकी प्रेफरेंस के लिए कि कौन सी सिटीज़ के लिए आपको प्रेफरेंस देनी है। तो मैं सिटीज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, देखिए पहली प्रेफरेंस आपके पास सारी लिस्ट आती है कि आपको कहाँ पे देना है। जैसे मेरे ने दे दी अहमदाबाद। सबसे पहली प्रेफरेंस ही मोस्टली चांस होती है आपको मिलने की, जैसे वो अगर फिल हो गई तो नहीं मिलेगी। अब मोस्टली फिल क्या होता है, जैसे लाइक हो गया पुणे। पुणे बहुत क्राउडेड सिटी है, वहाँ के सारे सेंटर्स अगर फिल हो गए आपने पहले, तो जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। एल्स अगर वहाँ की सिटीज सारी फिल हो गई तो आपको सेकंड सिटी प्रेफरेंस में चला जाएगा। अब सेकंड सिटीज़ के लिए मेरे लिए बचा तो मैं दूंगा मुंबई, नवी मुंबई। या उसके पास कोई और ऑप्शन है, मेरे पास इंदौर है, जयपुर, तो मैं जयपुर भी दे सकता हूँ। जयपुर हो गया, नहीं हुआ तो फिर मैं तीसरा चाहता हूँ कि कहीं भी नहीं मिला तो फिर मैं पुणे के लिए विजिट करना चाहूँगा। सो मैं पुणे ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी 3 सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर ये यहाँ नहीं मिली तो यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं मिली तो यहाँ जाएगा। ठीक है, अब मैं समझ, मोस्टली 80% चांसेस में आपको फर्स्ट सिटी ही मिल जाएगी। अगर जितना लेट फॉर्म भरेंगे उतने चांसेस कम होते रहते हैं। ये होने के बाद आपको तीनों सिटीज़ की प्रेफरेंस मिल जाएगी, मेन मेनू पे आ जाएगी। ये होने के बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो आपका पेमेंट का ही ऑप्शन बचता है। आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, आपका नेक्स्ट पेज आएगा। उस पेज में आपको पेमेंट की यहाँ पे देखिए पे यूजिंग गेटवे। अब इसकी टेंशन मत लीजिए आपको किधर से पेमेंट करना है। ये सिर्फ गेटवे है, किस बैंक का यूज़ करने। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सिस बैंक या HDFC का कुछ चाहिए। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करिए। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ, HDFC ले लेता हूँ। मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया, ये अगले ऑप्शन पे जाएगा।
ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये CC एक्ट कहाँ पे आपको जाने वाला है, आपका पैसा वो आ गया ट्रांजेक्शन टाइमिंग 15 मिनट्स के अंदर बिटवीन आपको कंप्लीट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ से जो पेमेंट है आप इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट कंफर्मेशन पूरी हो जाएगी। अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं 1-2 दिनों में बस फॉर्म भरूंगा। तो ये जस्ट था, आपको यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपके फॉर्म्स के वहाँ पे कंप्लीटेड दिख जाएगा, आपका जो 4th ऑप्शन है यहाँ पे वो कंप्लीटेड हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको सीडेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, ठीक है सर। गाइस जो भी डाउट है आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे फॉलो करिए, आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती जाएगी। इवन आपको आप फ्रेशर्स है, आपको जॉब्स रिलेटेड भी कुछ नए पोस्ट चाहिए, कहाँ वैकेंसी ओपन है, कहाँ वैकेंसी ओपन नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी हम पोस्ट डालते रहते हैं, आप वो चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ हमारा। अब ये जाएंगे तो हमारा एक ग्रुप है क्रैक इंटरव्यू इजी करके, ये मेन चैनल है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप देख रहे हैं इसमें हम लोग हमारे जितने वैकेंसीज आती है जो फ्रेशर्स के लिए होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर चल रही है, हम सारे यहाँ पे पॉइंट आउट करते रहते हैं। जो भी सीडेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी आप चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हो, आप डिस्कशन फॉर्म भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इन दोनों से हो गया, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर वहाँ पे भी आप DM करेंगे, आपके हर एक DM का हम रिप्लाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।